मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपका अपने चैनल अपडेटेड बाय RK में स्वागत है। और आज है अपना राजस्थान एकीकरण का अंतिम भाग। तो आज थोड़ा सा वीडियो बिल्कुल ज़रूर होगा, लेकिन आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी कन्फ्यूज़ है, वो सब दूर हो जाएगी। और मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई पर्सन जाने वाला नहीं है। अगर इससे बाहर भी कोई पर्सन जाएगा, अब भी जाएगा, तो वो आपके लिए नहीं, सभी के लिए जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके जितने भी डाउट है, आप अब वो सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ें हम बार बार याद करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन वो कुछ समय तक ही, सीमित समय के लिए अपने याद रहती है और उसके बाद अपने याद नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा उन सभी चीज़ों को क्लियर करने की, कि शायद वो चीज़ें अब आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएं। थोड़ा सा वीडियो बिल्कुल ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपके यहाँ आज कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और जहाँ से पर्सन बनने की कोशिश रहती है वो चीज़ें डायरेक्ट बताऊँगा। और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वही बताऊँगा। अनावश्यक बातें हम न तो करते हैं और न करेंगे। तो आशा है कि पीछे की वीडियो आप सभी देखें। अगर सभी नहीं देखोगे तब तक कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और जितना भी वीडियो देखो तो वो ईमानदारी मेहनत से देखना, अन्यथा अगर कोई भी चीज़ आपने स्किप करी तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पीछे छूट जाए। चलो, राजस्थान का एकीकरण का आज हम अंतिम भाग में देखते हैं क्या है राजस्थान का एकीकरण। तो मैंने कहा कि अंतिम वीडियो में राजधानी और जितनी भी ट्रिक बनती है वो सब की बता दूंगा। आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 20 मिनट में पूरा एकीकरण याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की राजधानी। मैंने राजस्थान की तिथि वगैरह वो मैंने पीछे एक ट्रिक में बता दी थी। 18, 25, 18 ऐसा कुछ करके जो ट्रिक बनाई थी वो बहुत अच्छी ट्रिक, शानदार ट्रिक, जिसमें से आपकी तिथियां और माह है और सन वो आपके क्लियर हो गई। तो अब हम राजधानी मतलब प्रथम, द्वितीय और 1 से लेकर के 7 चरणों में किस कि पहले चरण की राजधानी कौन सी थी, दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, वो आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ आपको आराम से बताऊँगा, ध्यान से देखना है। तो देखिए, राजधानियों की पहली अपनी ट्रिक है, कौन सी है? अलका उदय की 4 बार जय। याद करना है आपको, अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय। तो अलका, अलका, अल का अर्थ होता है अल, अल अल फॉर अलवर, मतलब मत्स्य। जो प्रथम चरण अपना था मत्स्य, उस मत्स्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अलवर। उसके बाद दूसरा चरण अपना था का अर्थ है कोटा। दूसरे चरण की अपनी राजधानी कौन सी थी? कोटा। उसके बाद तीसरा जो चरण था अलका उदय, उदय का अर्थ है उदयपुर, यानी तीसरा जो चरण था उसकी राजधानी कौन सी थी? उदयपुर, ठीक है। की का कुछ नहीं है, की साइलेंट छोड़ना है। उसके बाद मैंने लिखा है 4 बार जय, मतलब अंतिम जो 4 चरण थे, मतलब पहला ये आ गया, दूसरा ये जो राजस्थान संघ था अपना वो आ गया, और तीसरा संयुक्त राजस्थान वाला ये आ गया, और ये 4, 5, 6 और 7, मतलब 4 से लेकर के और 7 तक जो चरण थे उन सभी की राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। मेरे हिसाब से आपके राजधानियों की जो डाउट है वो क्लियर हो गया। एक बार दोबारा थोड़ा सा देख लीजिए कि अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय। तो अल 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 फॉर अलवर, का कोटा, उदय उदयपुर, और 4 बार जय, मतलब जय जय जय, यानी जयपुर 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 जयपुर। ये आपके राजधानियों के जितने भी डाउट्स थे वो डाउट आपके क्लियर हो गए। अब अगला देखिए, राज प्रमुख मतलब कौन से चरण है, कौन से चरण का राज प्रमुख कौन था? देखिए, प्रथम जो चरण था उसका चरण था, देखिए राज प्रमुख, ये ट्रिक ये थोड़ा सा आप लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ट्रिक उदय भी बोपा 4 बार मान 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 मान, उदय भी बोपा। उदय का अर्थ है उदय भान सिंह, यानी धौलपुर। उदय भान सिंह कहाँ से थे? धौलपुर से। तो उदय भान सिंह यानी धौलपुर। भी का था भीम सिंह कोटावाड़ा। और उदय भी भोपाल सिंह उदयपुर। उदय भी भोपा 4 बार मान मान मान, यानी जो अंतिम जो 4 चरण थे, मतलब 4 कौन से थे? जिसकी राजधानी जयपुर 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 जयपुर, ये मतलब जो अंतिम राज प्रमुख थे वो मान सिंह, मतलब 4 से 7 तक जो चरण थे उनके सभी की जो
राज प्रमुख कौन था? मान सिंह था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके समझ में आ गई होंगी। चलो देखते हैं आगे। उसके बाद उद्घाटनकर्ता कि कौन से चरण का उद्घाटन किसने किया? तो सबसे पहले उद्घाटनकर्ता प्रथम चरण ये जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का नेहरू सरदार। तो जीजी ये एन वी गोडगिल, प्रथम जो चरण था मत्स्य, इसका भी एन वी गोडगिल। दूसरा जो चरण था, द्वितीय चरण जो था वो भी एन वी गोडगिल। जीजी का यहाँ साइलेंट है, जीजी का नेहरू। तीसरा जो चरण था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और चौथा जो चरण था उसका उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब कहोगे सर ये तो 4 ही हुए, अगले जो आगे वाले वो कहाँ गए? तो आगे वाले चरणों का किसी ने उद्घाटन किया ही नहीं, तो हम कहाँ से लिखेंगे? हम तो अपने हिसाब से लिख नहीं सकते ना। तो अपने को याद रखना है कि उद्घाटनकर्ता जीजी का नेहरू सरदार, मतलब 1, 2, 3 और जो 4 चरण थे, 4 चरणों का ही इन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद उद्घाटन हुआ ही नहीं, वो अपने आप ही हुए थे। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि प्रथम चरण का, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि प्रथम चरण का जो मत्स्य संघ उसका किसने उद्घाटन किया, या फिर जो संयुक्त राजस्थान संघ है उसका किसने किया, या संयुक्त राजस्थान का किसने किया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपके ये प्रश्न गलत मेरे हिसाब से नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की ट्रिक देखिए। प्रधानमंत्री सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है। प्रधानमंत्री को अपने याद कैसे करना है कि सो गो माँ हीरा 4 बार। मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि माँ जो हीरा है वो सो गया, सो गो माँ। अपने मारवाड़ी नहीं बोलते क्या, वो तो सो गो, माँ वो तो सो गो। तो ये अपने को याद रखना है कि सो गो माँ हीरा। हीरा नाम का कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कहा कि माँ हीरा तो है जो सो गया, मतलब याद रखना कि सो गो माँ हीरा 4 बार, मतलब जो अंतिम है वो हीरा 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 4 बार, ये याद रखना है। तो सो से होगा शोभाराम कुमाऊत। प्रथम जो चरण था उसका प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमाऊत। यानी मत्स्य संघ की बात हो रही है, मत्स्य संघ में जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम कुमाऊत था। उसके बाद दूसरा चरण यानी राजस्थान संघ, उसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन है? गोकुल लाल असावा, ये देखना है। और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान में जो प्रधानमंत्री था वो माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद 4, 5, 6 और 7 अंतिम जो 4 चरण है, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। इसीलिए यहाँ आया हीरा 4 बार, यानी अंतिम 4 चरणों का हीरा जो हीरालाल शास्त्री है वो प्रधानमंत्री रहे। तो मेरे हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, सहपाठियों, मेरे हिसाब से आपके अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और ये पूरा का पूरा एकीकरण अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आपकी यादें हो गया। चलो थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में और अगर जो बची हुई है वो और हम देख लेते हैं कि क्या क्या, थोड़ा सा मैं बताऊँगा। आज एकीकरण पूर्ण रूप से क्लियर हो ही जाएगा। तो ये सभी को पता है कि जो एकीकरण का जो हुआ वो सभी को पता है कि 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। और उसका समय भी आपको सभी को पता है कि कितना समय लगा। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछ भी सकता है, वरना अपने को याद तो होना ही चाहिए। तो इसका जो समय लगा वो समय था 8 वर्ष, 7 माह है और 14 दिन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद कैसे रखोगे? 7 दुआ की सर 14, तो यहाँ ये 8 हो गया, तो 8 से 1 प्लस कर दो। थोड़ा सा लिंक करके याद रखना है, वरना भूल भी सकते हैं हमें। तो थोड़ा सा लिंक कर लेना, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, इतना कोई वो है नहीं। और सब थोड़ी कुछ बेसिक जानकारी है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। सबसे प्राचीन रियासत, मैं बोलता हूँ आप लिख लीजिए साथ साथ। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासतें। तो सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी विद्यार्थियों? वो थी मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। ठीक है। उसके बाद
सबसे प्राचीन जब ये आ गई तो सबसे नवीन कौन थी? सबसे नवीन जो रियासत थी वो थी झालावाड़। वो कौन सी थी? झालावाड़। आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे प्राचीन और सबसे नवीन आ गई। तो उसके बाद सबसे बड़ी वो भी किस में? क्षेत्रफल में। वो भी किस में? क्षेत्रफल में। तो सभी को पता है कौन सी थी? ये मारवाड़ वाली थी, जोधपुर। मारवाड़ सबसे जो बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पे वो थी। देखिए ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे बोल रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के आधार पे कौन सी थी? मारवाड़ थी। और सबसे छोटी रियासत वो भी किस में? क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। ये थोड़ा आप याद रखिए। बेसिक जानकारी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि कौन सी बड़ी थी। अगर बड़ी वाली डालेगा तो छोटी वाली बिल्कुल आएगी, तो हम ऑप्शन में हम कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब ये तो सबसे बड़ी हमने क्षेत्रफल में देख ली, तो सबसे बड़ी एक और सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर कौन सी थी? सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर ये, और थोड़ी सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर कौन? तो अभी अपने राजस्थान में सबसे बड़ा जनघनत्व किसका है? जयपुर का है। तो बस जयपुर याद रखना है। सबसे बड़ी जो जनसंख्या के आधार पर जो रियासत थी वो कौन सी थी भाई? जयपुर थी। ठीक है। और उत्तरदायी शासन की स्थापना, ये थोड़ा सा सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की जो स्थापना हुई वो किस रियासत में हुई? वो हुई थी शाहपुरा में। वो किस में हुई थी? शाहपुरा में। और वो ये तो सभी को पता ही है, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। ये अपने नोट्स में आप साथ साथ लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लिख लो। ये बेसिक जानकारी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न बन गया तो आप हो सकता है अपने से गलत हो जाए। तो मेरे हिसाब से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। और अगर अपनी क्लास से बाहर जाएगा तो मेरे हिसाब से सभी के बाहर जाएगा। मैंने जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है वहाँ से मैंने हर चीज़ को डालने की, इसमें मेंशन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कहीं से बनाएगा तो देखिए, तो ये तो अथा है, कहीं से भी आ सकता है, मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। और उसके बाद तोपों की सलामी, कि किसको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? तो दो रियासतें थी, तो किशनगढ़ और शाहपुरा तोपों की सलामी है जिसको नहीं दी जाती थी, और वो नहीं दी जाती थी। ठीक है। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप मैंने अभी बता किया है कि 1 नवंबर 1956 में वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का सामने आया। एक वेरी इम्पोर्टेंट विद्यार्थी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखना कि रियासती विभाग की स्थापना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रियासती विभाग की स्थापना कब की, किसके नेतृत्व में की? तो ये याद रखना है कि रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की। किसके नेतृत्व में की? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ये याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर जो की गई। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों यहाँ तक आपकी जो जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। और अभी मेरे हिसाब से जो एकीकरण से संबंधित आपका प्रश्न है वो कोई भी गलत नहीं होगा। एक बार थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपके फर्स्ट एकीकरण जो चरण से लेकर के और अंतिम चरणों का एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। तो थोड़ा सा आप साथ साथ में लिखते जाइए जो चीज़ आपने नहीं लिखी है। देखिए प्रथम चरण थोड़ा मैं आपको लिंक करके बताता हूँ। प्रथम चरण था, उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ की स्थापना आपने वो ट्रिक याद कर रखी होगी। 18 25 18 30 का आधा 15 26 01 मामा अमाम जान 3 बार 48 2 बार 49 1 बार 50 1 बार 56, वो याद कर रखिए। तो इसकी स्थापना, प्रथम चरण की स्थापना 18 मार्च 1948। ये एक
यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे ध्यान में आया है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एकीकरण के समय मतलब प्रथम मत्स्य संघ एकीकरण के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी, मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो 184 लाख, ये याद रखना है क्योंकि जो आय दी गई है वो कई मतलब बहुत ही कम पुस्तकों में दी गई है। बाकी कई पुस्तकों में कम देखने को मिलती है, कईयों में देखने को मिलती है, कईयों में देखने को नहीं मिलती है। तो मत्स्य संघ की एक की ही आय दी गई है, अन्य की देखने में नहीं आई। अगर हो सकता है कि अगर आपके ध्यान में आई हो तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मत्स्य संघ की जो आय थी एकीकरण के समय, मत्स्य संघ की आय थी वो 184 लाख थी। प्रमुख रियासतें, इसमें प्रमुख रियासतें कौन थी, ABCD से मैंने बताया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर इसकी जो प्रमुख रियासतें थी। ठिकाना नीमराना, मैंने नीमराना की एक ट्रिक भी बताई, नकुल, एक का प्रथम में हुआ नीमराना का, फिर दूसरे में हुआ, तीसरा में कोई भी लावा जो एकीकरण जो ठिकाना है उसका सम्मिलित नहीं किया गया, और फिर जो 4 नंबर उसमें लावा को मिलाया गया। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था और एक बार फिर भी मैंने बता दिए, आपको याद होने से, जैसे मेरे याद है उसी प्रकार आपके भी याद होना चाहिए। राज प्रमुख उदय विभान भोपा, अभी मैंने ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जो राज प्रमुख था वो उदय भान सिंह था, और प्रधानमंत्री 100 बार 100 गो माहिरा 4 बार मैंने अभी बता के गया। तो प्रथम जो उसका प्रधानमंत्री था वो 100 बार कुमावत, जो उप प्रधानमंत्री, ये याद रखना है क्योंकि इसकी मैंने आपको ट्रिक तो बताई नहीं है। प्रथम चरण के उप प्रधानमंत्री कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये थोड़ा सा आपको लिख लेना है अपने नोट्स के अंदर क्योंकि मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बताई, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और उद्घाटन करता मैंने अभी बताया NV गॉडगिल। एक याद रखना है कि मत्स्य संघ का नाम किसने दिया, तो मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, KM मुंशी ने। मत्स्य जो संघ नाम है वो किसने दिया, KM मुंशी ने दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये 2-3 प्रश्न इसमें मिले, एक तो है एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय, और इसका जो मत्स्य संघ जो नाम है वो किसने दिया। ये दो तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अपना दूसरा जो चरण था उसका नाम पूर्व राजस्थान। तो इसका जो स्थापना 25 मार्च 1948, राज प्रमुख भीम सिंह। राज प्रमुख कौन था, दूसरे चरण का भीम सिंह। और उपराज प्रमुख याद है, थोड़ा सा लिख लेना है क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई है। उपराज प्रमुख इसका बहादुर सिंह, जो बूंदी से था, और इसकी राजधानी कोटा। उदय भी अलका उदय की 4 बार जय, इस ट्रिक के अंदर ये जो राजधानी है जो मैंने बताई थी। और प्रथम प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, 100 गो, ये जो ट्रिक है 100 गो माहिरा 4 बार, उसमें आप रख लेना। तो गोकुलाल असावा उद्घाटन करता है NV गॉडविल। और इसका जो ठिकाना मैंने बताया कि प्रथम में नीमराना, दूसरे में कुशलगढ़, इसका जो ठिकाना था वो कुशलगढ़। और 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, इसके अंदर मिलाएगी, वो मैंने 9 रियासतें आपको बताई भी थी, डूंगरपुर, और एक जो कुशलगढ़ ठिकाने के सहित, मतलब ये जो 10 होंगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, किशनगढ़, और ये झालावाड़, और ये कोटा। ये इसके अंदर 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना जो कुशलगढ़ है जो इसके अंदर शामिल किया गया पूर्व राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इसके बाद तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948। और शामिल रियासतें कौन सी थी, पूर्व राजस्थान, मतलब पूर्व राजस्थान और उदयपुर, यानी दूसरे चरण के अंदर सिर्फ एक उदयपुर को जोड़ा गया तीसरे के अंदर। और तीसरे को मैंने बताया कि ओ को हम 3 की तरह लिखते हैं, और इसीलिए तीसरे चरण में उदयपुर को जोड़ा गया। पूछ सकता है कि किस चरण के अंदर उदयपुर को जोड़ा गया, तो याद रखना है 3। हम 3 को हम कैसे लिखते हैं कि 3 को हम इस प्रकार लिखते हैं, तो उदयपुर को भी हम इसी तरह लिखते हैं ना, उदयपुर। तो उदयपुर किस चरण में जोड़ा गया है, तीसरे चरण में। तीसरे चरण का नाम क्या था, पूर्व संयुक्त राजस्थान, ठीक है। और इसका राज प्रमुख तीसरे चरण के अंदर जो राज प्रमुख था वो भोपाल सिंह था। उपराज प्रमुख कौन सा था, ये था उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह। महाराव जो भीम सिंह है जो इसे तीसरे चरण के उपराज प्रमुख, थोड़ा सा आप लिंक कर लेना, अगर आपके पास ट्रिक है तो आप ट्रिक भी बना सकते हो। प्रधानमंत्री तीसरे चरण में माणिकलाल वर्मा, और उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। राजधानी उदयपुर,
राजधानी इसकी उदयपुर थी और उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद चौथा जो बृहत राजस्थान था, मैंने आपको एक जो मनुष्य की एज बड़ा उदाहरण दे के आपको याद करेगा। चतुर्थ जो बृहत राजस्थान है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 राजस्थान का स्थापना दिवस जो इसमें मनाया गया, मैंने बताया। रियासतें कौन सी? संयुक्त राजस्थान, मतलब संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, मतलब J3 और B को मिलाया गया। ठिकाना चौथे चरण के अंदर एक ठिकाना भी था, वो कौन सा था? लावा, नकुल, लावा। और राज प्रमुख कौन था? मानसिंह कौन सा? मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय। और राजधानी जयपुर रखी गई, क्योंकि अंतिम चरण में जयपुर राजधानी है। और ये जो राज प्रमुख है ये भी जयपुर मानसिंह है। और महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को। और उप राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया। उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी का नेहरू सरदार, तो सरदार पटेल जी को। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को, यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस है जो चौथे चरण में है जो मनाया गया। उसके बाद पांचवा चरण में क्या है? पांचवें चरण के संयुक्त बृहत राजस्थान, स्थापना 15 मई 1949 में। और बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य को शामिल किया गया। बृहद राजस्थान मतलब 4 नंबर, और फर्स्ट को इसके अंदर शामिल किया गया। और बृहद राजस्थान मत्स्य संघ में शामिल करने के लिए यहाँ एक जो समिति आपसे पूछा जा सकता है कि बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल करने के लिए किस समिति से सिफारिश के आधार पर जो शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकर राव देव समिति। कौन सी? शंकर राव देव समिति के सिफारिश के आधार पर जो इसको मिलाया गया, उसको संयुक्त किया गया। राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और राजधानी, ये जो सभी है, राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, राजधानी, ये सभी है जो आगे वाले चारों की समान है। मतलब जो 4 नंबर में थी वही इसमें सेम है, कि वही तो इसके राज प्रमुख है, वही इसके प्रधानमंत्री है, वही इसकी राजधानी है। क्योंकि मैंने ट्रिक में बताई कि इसके 4 जो अंतिम है वो सेम है। उसके बाद छठा चरण प्लस राजस्थान संघ, छठा चरण और राजस्थान संघ को शामिल जो किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 के अंदर। और 6 में कौन सा मिला गया? शिरोई SIX64 शिरोई, मतलब सी में 6 में सी आ रहा है और शिरोई में सी आ रहा है। शिरोई का इसमें विलय किया गया। शिरोई एकमात्र रियासत जिसका 2 चरणों में विलय हुआ, ये आपको ध्यान में रखना ही है, कोई बताने वाली बात है नहीं। और रियासतें संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान प्लस शिरोई और माउंट आबू के देलवाड़ा को छोड़ के। ठीक है, और राज्य का नाम विधिवत राजस्थान नाम दिया गया इस चरण के अंदर है। जो इसके अंदर राज्य का जो नाम है विस्तृत रूप से राजस्थान नाम है जो अपने को दिया गया। ठीक है, और उसके बाद सातवें चरण में जो स्थापना जो वर्ष वो कब है वो आप सभी को पता है, 1 नवंबर 1956 1956 में दिया गया। और आबू देलवाड़ा सुनेल टप्पा मंदसौर से अजमेर मिलाया गया, मतलब ये है इसको अजमेर मिलाया गया। और सिरोंज जो क्षेत्र था उसको MP में मिला दिया गया। सिरोंज एक क्षेत्र था, उस सिरोंज क्षेत्र को MP में मिला दिया गया झालावाड़ से। और ये कार्य लगभग राज्य पुनर्गठन आयोग, मैंने आपको अभी वीडियो में बताया पीछे कि यह कार्य है जो राज्य पुनर्गठन आयोग है जो 1953 की सिफारिश के आधार पर जो इस कार्य को किया गया। और राज्य को 20 श्रेणी में है जो रखा गया। ये सब मिलने के बाद राज्य को किस श्रेणी में रखा गया? 20 श्रेणी में रखा गया यहाँ का। और इस चरण के अंदर है जो राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया। कब किया गया? 1956 में। एक बार पीछे 2014 या 15 में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, इसमें ये प्रश्न है जो पूछा भी गया कि राज प्रमुख का पद है जो कब समाप्त किया गया, तो 1956 में जो पद समाप्त किया गया। और राज्यपाल की पदवी यहाँ से शुरू की गई। तो भाई ये जो समाप्त हुआ है तो राज्यपाल की शुरुआत भी यहीं से हुई है। तो 1956 से राज्यपाल पद की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो दोस्तों मेरे हिसाब से राजस्थान के एकीकरण में मैंने कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं की है। और फिर एग्जामिनर, स्वतंत्र एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन है जो बना सकता है। तो
मेरे हिसाब से जहाँ से भी प्रश्न पढ़ने चाहिए थे, हमने कोई कचरा पट्टी तो पढ़ा नहीं है, और जो चीज़ें काम की वो मेरे हिसाब से मैंने छोड़ी नहीं है। तो आप भी अगर शुरुआत से लेकर के अंतिम वीडियो तक देखोगे तो मेरे हिसाब से कोई भी जो ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं होगा जो आपसे गलत होगा। ठीक है, तो आगे इंतज़ार करते रहिए आगे की वीडियो के लिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आपके अपने साथ वाले विद्यार्थियों और अपने भाई बहनों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।